हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम इसको सपोर्ट मटेरियल से पूरा जो चैप्टर है उसे कवर करने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग है। इसमें देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल जो कॉम्बिनेशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, ये देखिए मैंने ये आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना आप मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे रखा है C+O2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन जाएगा। जैसे 12 ग्राम आपके पास कार्बन है और 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है, तो ये आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, कंपाउंड कॉन्सिस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइन। ठीक है, टुगेदर इन सेम रेशियो। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जब हम उसे कंपाउंड से कंबाइन करते हैं तो वो सेम रेशियो हमें देता है। जैसे हमने किया है H2O हाइड्रोजन का, तो 2 रेशियो की पावर 16। तो देखिए इसका रेशियो क्या आएगा, 1 रेशियो में 8। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ये लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है जो डाल्टन थे। ठीक है, डाल्टन कौन थे अब आप पूछेंगे, तो डाल्टन हमारे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, फेमस साइंटिस्ट थे। तो उनकी थ्योरी में देखिए क्या आया था, चलिए पढ़ते हैं। एटम्स आर टिनी पार्टिकल्स इंडिविजिबल। तो आपको पता ही वो एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको नेक्ड आइज से देखना तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें दिया है आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एलिमेंट। तो जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ पहचान, आइडेंटिकल मतलब होता है पहचान, कुछ ऐसे पहचान वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कंबाइन इन सेम रेशियो। फिर अब देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे एटम। तो आप पूछेंगे ना एटम क्या होता है, एक सेकेंड। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है एटम। ठीक है, एटम अब होता क्या है, एटम का मतलब होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो। लिखा भी हुआ है उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है ईच एटम शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। तो जो एटम है वो हमें क्या दिखाता है, सारे सेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाता है। ठीक है, ये दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर दे रखा है आपको मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड से बना होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एटम का यहाँ से पार्ट आ रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। और ये जो एटम है आप इस देखिए, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये दे रखा है, सेकेंड ये, एक सेकेंड मैं आपको क्लियर अच्छे से कर दूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है ये एटम है। ठीक है, और यहाँ से आपको दे रखा है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट हमें दे रखे एक ये। अब देखिए फिर इसका एक पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फिर इसके 2 पार्ट्स हमें यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे दे रखा है, देखिए एटम के पास एटॉमिक मास, ये देखिए एटॉमिक मास हमें दे रखा है। इसका जो मास ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसे एक मास है। ठीक है, मास मतलब होता है भार, किसी भी चीज़ का अगर भार है उसका जो कण है वो एटम होता है ना। तो वही बता रखा है हमें, इसको जो इवेलेट करते इसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है, इसकी फ़िक्स वैल्यू होती है हमारी 1/12। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एटॉमिक मास की। ठीक है, और मास क्या होता है, मास होता है इसमें, देखिए मास होता है इसमें, जो मास होता है इसमें होता है C/12 एटम से ये मिलकर
बना होता है। ठीक है, अब देखिए इधर दे रखा है, फिर हमें दे रखा है एक्सीडेंट्स ऑफ एटम, ये रिएक्टिव होते हैं, फ्री होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म होता है। फिर उसके बाद हमें देखा आयंस, आयंस क्या होते हैं, एक होता है मोनोटॉमिक, एक होता है पॉलीटॉमिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल तो मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स के टाइप्स बता रखे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, होमोटॉमिक, हाइड्रोटॉमिक। तो जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, मैंने फर्स्ट वीडियो क्लास 9 की साइंस की उससे पढ़ाई है, सपोर्ट मटेरियल से, तो आपको ये पता होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जैसे मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताया था। ठीक है,